रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक पर्व है जो भाई और बहन के बीच के अटूट प्रेम, स्नेह और रक्षा के वचन का प्रतीक होता है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और हर साल यह दिन भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर देता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते समय एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलाः तेन त्वामपि बन्धामि रक्षेमा चल मंत्र का जाप करती है। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे, तुम चलायमान न हो। यह मंत्र भाई बहन के प्रेम और रक्षा के बंधन को मजबूत करता है। यह मंत्र राजा बलि को बांधे गए रक्षा सूत्र की शक्ति का स्मरण कराता है और उसी शक्ति से बहन अपने भाई की रक्षा का वचन लेती हैं। इस मंत्र के जाप से राखी का धागा न केवल एक पारंपरिक प्रतीक बन जाता है, बल्कि एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच भी बन जाता है, जो भाई को बुरी शक्तियों से बचाता है। भाई की लंबी उम्र और मंगल के लिए मंत्र। दीर्घायुरस्तु मे भराता, सर्व संपत्तिरस्तु मे, ऋणम मे च स्थिरम यातु, जीवनम में सुख अनुयतम। इस मंत्र का अर्थ है, मेरा भाई दीर्घायु हो, उसे सभी प्रकार की संपत्ति और सुख की प्राप्ति हो, उसके जीवन में कोई ऋण या कष्ट न रहे, उसका जीवन आनंदमय हो। बहन द्वारा मन में बोले जाने वाला आशीर्वाद मंत्र। भ्रात में दीर्घुमायुष्यम सौख्यम स्वास्थ्यम च सर्वदा, नायम पश्येत कठिनताम, जयस्ति से सर्वदा। अर्थात मेरा भाई दीर्घायु हो, हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे, वह जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना न करे और उसे हर क्षेत्र में सफलता मिले। संकल्प मंत्र। राखी बांधते समय मन ही मन यह संकल्प लिया जाता है, मम भ्रातुः शुभाय आयुर्दाय रक्षाबंधनम करिष्ये। अर्थात मैं अपने भाई की भलाई, दीर्घायु और उन्नति के लिए यह रक्षाबंधन कर रही हूँ। रक्षाबंधन पूजन विधि। थाली, दिया, चावल, रोली या कुमकुम, मिठाई, राखी, फूल, नारियल। पूजन विधि। भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाएं। बहन पहले भाई को कुमकुम और अक्षत से तिलक करे, फिर फूल या चावल रखे। दीपक जलाकर भाई की आरती उतारे। आरती के समय मंत्र बोले, भ्राता दीर्घायुष्यम भव। हे भाई, तुम दीर्घायु रहो। राखी बांधते समय मंत्र पढ़ें, ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलाः, त्वेन तेन त्वामपि बन्धामि रक्षे माचल। राखी बांधते समय यह मंत्र मन में या धीरे धीरे उच्चारित करें। मिठाई खिलाएं और आशीर्वाद लें या दें। राखी बांधते समय मौन भाव या प्रेम से मंत्र बोलना चाहिए। रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रातः या दोपहर में होता है, लेकिन भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। यदि भाई दूर है तो रक्षा सूत्र को भगवान के चरणों में रखकर मन से प्रार्थना करें और उसे पोस्ट कर सकते हैं। जाने रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और भावनात्मक पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के अटूट रिश्ते को समर्पित होता है। यह हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन शब्द रक्षा और बंधन से मिलकर बना है। यह डोर केवल रेशम का धागा नहीं, बल्कि बहन के स्नेह और भाई के संकल्प का प्रतीक है। पहली राखी किसने बांधी, यह कहना कठिन है, क्योंकि इसकी जड़ें कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में फैली हुई हैं। आइए इस पर्व से जुड़ी प्रमुख कथाओं को जानें। राजा बलि और लक्ष्मी जी की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को
सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर इस पर्व की शुरुआत की थी। तो चलिए इस सुंदर कथा के माध्यम से इस पर्व के महत्व को करीब से जानें। पुराने समय के दक्षिण भारत में राजा बलि नाम का एक असुर अपनी नीति और प्रशासनिक कार्यों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। राजा बलि नाम से विख्यात वह असुर स्वभाव से उदार और प्रजा को खुश रखने वाला था। लेकिन एक महत्वाकांक्षी राजा होने के कारणवश उसकी मंशा थी कि समस्त लोगों पर उसका राज हो। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और परलोक, पृथ्वी एवं पाताल में भी अपना अधिकार स्थापित किया। फिर वह समस्त ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने लगा। माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की धर्मपत्नी है और समस्त संसार को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करती हैं, उनके विषय में धर्म ग्रंथों में ये निहित है कि जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था तो उसका अहंकार नष्ट करने की मंशा से भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग धरती दक्षिणा स्वरूप मांग ली थी। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु की लीला से अनजान राजा बलि ने तब बिना एक भी क्षण गंवाए इस बात के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। अब भगवान की लीला देखिए, उनकी हाँ सुनते ही भगवान विष्णु ने अपना कद और आकार इतना बढ़ा दिया कि देखते ही देखते मात्र 3 पग में उन्होंने समस्त पृथ्वी नाप दी। फिर विष्णु जी ने राजा बलि से कहा कि आप अब पाताल लोक में विराजें। प्रभु के वचन सुनकर राजा बलि उनकी लीला समझ गए और फिर उन्होंने उनसे एक वरदान मांगा कि हे भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। मैं सोते जागते हर क्षण आपको ही देखना चाहता हूं। उनकी ये मनोकामना सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया और राजा बलि प्रेम पूर्वक उनकी आज्ञा मानकर पाताल लोक में रहने लगे। लेकिन अब चिंता का विषय यह था कि उनके हर वक्त श्री हरि विष्णु को देखने से माता लक्ष्मी असहज हो गई और उन्होंने अपनी परेशानी नारद जी को बताई। तब माता की बातें सुनकर नारद जी बोले, आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और उनसे भगवान विष्णु को मांग लीजिए। माता को भी यह विचार अच्छा लगा और वह इसके लिए मान गई। नारद जी के वचनानुसार माता लक्ष्मी देश बदलकर राजा बलि के पास पहुंची और वहां जाकर करुणामयी आंखों में आंसू कुओं को भरकर रोने लगी। एक स्त्री को ऐसे रोता देखकर राजा बलि का हृदय पिघल गया। फिर जब उन्होंने माता लक्ष्मी से इसका कारण पूछा तो माता ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इस कारणवश वो रो रही हैं। इतना सुनकर राजा ने कहा कि आप चिंता ना करें और बिल्कुल ना रोएं। आज से मैं आपका धर्म भाई हूँ। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और भेंट स्वरूप भगवान विष्णु की कामना की। रक्षाबंधन के विषय में महाभारत की एक बहुत रोचक कहानी मिलती है जो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी के विषय में है। धर्म ग्रंथों में यह निहित है कि श्री कृष्ण पांडवों के गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में
श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। जब शिशुपाल को लाख बार समझाने के बाद भी वह नहीं रुका, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र द्वारा मार दिया। ऐसा करने से उनकी उंगलियों में भी चोट आई और रक्तस्राव होने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उसे श्री कृष्ण की चोट पर बांध दिया। कहा जाता है कि उनकी करुणा से भाव विभोर होकर श्री कृष्ण ने उनको अपनी बहन का दर्जा दिया और कहा, यह तुम्हारा मुझ पर ऋण है। तुम जब भी मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारी रक्षा हेतु अवश्य आऊंगा। श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। यह वचन तब सार्थक हुआ जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाते हुए उसकी साड़ी को अनंत कर दिया और उसकी लाज बचाई। यह कथा स्पष्ट करती है कि रक्षाबंधन केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रेम, निस्वार्थ समर्पण और निभाए गए वचनों का प्रतीक भी है। सिकंदर, रुक्साना और राजा पुरु की कथा। यह कहानी ऐतिहासिक है जो ईसा पूर्व 326 ईस्वी में अलेक्जेंडर सिकंदर के भारत आक्रमण के समय की है। जब अलेक्जेंडर की सेना और पोरस राजापुर की सेना के बीच भयानक युद्ध होने वाला था, तब अलेक्जेंडर की पत्नी रुक्साना ने राजा पुरु को एक राखी भेजी थी। रुक्साना ने राजा पुरु से अनुरोध किया था कि युद्ध के दौरान वे उनके पति अलेक्जेंडर को कोई नुकसान न पहुंचाएं। राजा पुरु एक वीर और सिद्धांतों वाले योद्धा थे। उन्होंने रुक्साना की राखी का सम्मान किया और उसे अपनी बहन मान लिया। जब युद्ध शुरू हुआ और राजा पुरु का अलेक्जेंडर से आमना सामना हुआ, तो राजा पुरु ने अपनी बहन को दिए वचन को याद रखा। उन्होंने अलेक्जेंडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि जब उन्हें उसे पराजित कर समाप्त करने का पूरा अवसर मिला, तब भी उन्होंने अपने वचन का सम्मान करते हुए ऐसा नहीं किया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि राखी का बंधन धर्म, करुणा और मर्यादा से भी जुड़ा होता है। यह दुश्मनों को भी भाई बना सकता है। हुमायूं और रानी कर्णवती की यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो भारतीय इतिहास में दर्ज है। यह उस वक्त की बात है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस वक्त राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णवती अपना राज्य संभाल रही थी, क्योंकि उनके पुत्र उस वक्त आयु में काफी छोटे थे। ऐसे में मौका पाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णवती को इस बात का अनुमान था कि इस युद्ध में मदद हेतु केवल मुगल ही आखिरी उम्मीद है। रानी ने यथाशीघ्र मुगल बादशाह हुमायूं को राखी के साथ यह संदेश भेजा। जब हुमायूं को वह संदेश राखी के साथ मिला, तो वह अपने सभी काम को दरकिनार करके अपनी बहन समान रानी कर्णवती की रक्षा के लिए निकल पड़ा। हालांकि उसके चित्तौड़ पहुंचने के पूर्व ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया। अपनी सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णवती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गई। हुमायूं को इस बात का अफसोस जरूर था, लेकिन उसने रानी के न होने के बावजूद भी बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया और आगे जाकर उसे रानी के पुत्रों को सौंप दिया। रक्षाबंधन की एक अन्य कथा यम और यमुना जी से भी जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन से जुड़ी यह कहानी सबसे प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे और 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। एक दिन यमुना बहुत दुखी मन से देवी गंगा के पास गई और कहा, मैं अपने भाई यम से मिलना चाहती हूँ। उनके वचन सुनकर तब देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे अपनी बहन से जाकर मिलने के लिए कहा। यह जानकर यमुना बहुत खुश हुई और यम के आने पर उन्होंने उनका यथासंभव सत्कार किया और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। अपनी बहन से मिलकर और उनका प्रेम पाकर यम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें भेंट स्वरूप अमरता प्रदान कर दी। उन्होंने इस बात का भी वचन दिया कि कोई भी भाई अगर अपनी बहन की रक्षा करता है और उससे राखी बंधवाता है, तो उस पर स्वयं यम की कृपा होगी और वह अमर हो जाएगा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं
और उन बहनें उनकी लंबी आयु के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी एक ऐसा पवित्र बंधन और उत्सव है जो हमें धर्म से भी जोड़ता है और आपसी रिश्तों में प्रेम को भी बढ़ाता है। क्या वास्तव में पहली राखी का कोई एक आरंभिक स्रोत है? इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि पहली राखी का उल्लेख किसी एक निश्चित घटना में नहीं मिलता, बल्कि यह परंपरा सदियों से भारत के पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में अलग अलग रूपों में प्रकट होती रही है। कभी यह द्रौपदी और कृष्ण के रूप में भावनात्मक जुड़ाव बनती है, तो कभी लक्ष्मी और बलि के रूप में धर्म और वचनबद्धता की मिसाल बन जाती है। कभी राजा पुरु और रुखसाना के रूप में यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और विश्वास का रूप लेती है। रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व। रक्षाबंधन आज केवल पारंपरिक त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा दिन है जब भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम, जिम्मेदारी और सुरक्षा के वचनों को दोहराते हैं। बहनें यह पर्व भाई की लंबी उम्र और सफलता की प्रार्थना के साथ मनाती हैं। वहीं भाई भी यह संकल्प लेते हैं कि वे अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। यह पर्व बच्चों को भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की महत्ता सिखाने का अवसर भी बनता है। यह सिखाता है कि रिश्ते केवल खून के नहीं, भावना और संस्कारों से भी बनते हैं। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने या उपहार लेने देने का पर्व नहीं, यह पर्व उन गहरे भावों का उत्सव है जो भाई बहन को जीवन भर जोड़ते हैं। इन पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से हम यह समझते हैं कि राखी का बंधन निस्वार्थ प्रेम, त्याग, कर्तव्य और सम्मान का प्रतीक है।